आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि भारत एक सिविलाइजेशन स्टेट है और अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हजारों साल से इस बात की गवाह है कि कैसे भारतीय सभ्यता हर हाल में जिंदा रही। गुजरात का सोमनाथ मंदिर। आज से 1000 साल पहले सोमनाथ पर पहला बड़ा हमला हुआ था। ये सिर्फ एक हमला नहीं था बल्कि अगले 1000 साल में होने वाले लगभग 17 अटैक्स की शुरुआत थी। वैसे पहला हमला 1300 साल पहले 1725 बीसी में सिंध के सूबेदार अल जुनैद ने किया था, जिसमें मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। जनवरी 1026 महमूद ऑफ गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया। ये अटैक 72 घंटे तक चला। 50,000 लोगों ने इस मंदिर को बचाने के लिए जान दे दी और गजनी लगभग 6 टन सोना यहाँ से लूट कर ले गया। इसके बाद 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया, मंदिर को लूटा और ध्वस्त कर दिया। 1395 में गुजरात सल्तनत के जफर खान ने हमला किया और मंदिर को तोड़ा। साल 1451 में महमूद बेगड़ा ने मंदिर को लूटा और ध्वस्त किया। फिर 1665 और 1706 में मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर पर 2 बार हमला किया। उसने मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाने का आदेश दिया। फिर 1738 में रानी अहिल्याबाई होलकर ने टूटे हुए मंदिर के पास एक छोटा सा मंदिर बनाया, ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी, जिसे आज ओल्ड सोमनाथ कहा जाता है। इसके बाद 19th सेंचुरी में इसकी पहली तस्वीर सामने आई जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने क्लिक की थी। भारत की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने जूनागढ़ दौरे के दौरान इसके पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके रिकंस्ट्रक्शन के पक्ष में नहीं थे। 1950 से 51 के दौरान उन्होंने सीरीज ऑफ लेटर्स लिखे अलग अलग ऑफिशियल्स को इसके रिकंस्ट्रक्शन को अपोज करने के लिए। नेहरू का मानना था कि स्टेट और रिलीजन को अलग होना चाहिए। दूसरी तरफ पटेल का मानना था कि इस मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन हमारी सिविलाइजेशनल ड्यूटी है और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जरूरी है। सरदार पटेल के निधन के बाद इसके रिकंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी संभाली मशहूर लेखक और फ्रीडम फाइटर के.एम. मुंशी ने। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के जाने का भी नेहरू जी ने विरोध किया, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी ने फैसला किया कि वो जाएंगे और उन्होंने अपनी सिविलाइजेशनल ड्यूटी को निभाया। इसके निर्माण के लिए लगभग 25 लाख रुपए लगे, जो पूरी तरह से जनता के चंदे से किया गया, कोई सरकारी पैसा नहीं लगा। 11 मई 1951 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसके प्राण प्रतिष्ठा की, ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ और सोमनाथ एक बार फिर अपने गौरवशाली विराट रूप में खड़ा हो गया। कितने गाजी आए और कितने गाजी गए। आक्रमणकारियों को लगा कि अगर वो सोमनाथ को गिरा देंगे तो भारत की सभ्यता को गिरा देंगे, पर उनको ये नहीं पता था कि आस्था से भरी वो सिविलाइजेशन है, ये वो धर्म है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको सिर्फ जिया जा सकता है। इसके रिस्टोरेशन के 75 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें कंटिन्यूअसली 72 घंटे तक ओमकार महायज्ञ हो रहा है। और अंत में एक और फैक्ट और उससे जुड़ा एक सवाल, क्या हमारी हिस्ट्री बुक्स ने आपको बताया कि सोमनाथ पर हमले के बाद महमूद गजनी से लड़ने के लिए कश्मीर के हिंदू रूलर राजा संग्राम राजा ने एक विमेन माउंटेन ब्रिगेड फॉर्म की थी? और अगर हिस्ट्री बुक्स में ये नहीं बताया गया तो मुझे कमेंट करके बताओ क्यों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।